हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं? 5:18 और हर रोज की तरह आज भी मैं घर जा रहा हूँ इस टाइम। अरे यार, लोग गाड़ी फंसा देते हैं, ना खुद निकलते हैं ना दूसरों को निकलने देते हैं। एक तो ये कंपनी वालों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। कभी डिश टीवी वाले, कभी जियो वाले फ़ोन करते रहते हैं पूरे दिन भर। अब एक इंसान इतना ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वो साइड में गाड़ी रोक के फ़ोन चेक कर रहा है और उसको दिखता है कि कंपनी वाले फ़ोन कर रहे हैं। बताओ, ज़िंदगी का आधा कीमती टाइम तो मेरा इसमें ही बर्बाद हो जाएगा। तो अंधेरा हो गया, लाइट जला लेते हैं। तो इसकी लाइट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो इसकी लो बीम है ना, वो थोड़ी पीली पीली सी है और हाई बीम एकदम ही सफ़ेद है। ये देखो सामने नंबर प्लेट में अभी लो बीम जल रही है, तो थोड़ी हल्की हल्की येलो है। अब हाई करूँगा तो एकदम ही सफ़ेद हो जाएगी। जैसे फ़ोन में वो नहीं होता रीडिंग मोड, उसे ऑन करते ही थोड़ा पीला पीला सा हो जाता है फ़ोन, तो वैसी लाइट है इसकी लो बीम वाली, हल्की हल्की पीली पीली। और हाई बीम तो एकदम ही सफ़ेद है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा डिफरेंस या नहीं दिख रहा होगा, या लाइट भी दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। कौन सी गाड़ी है ये? किया सेल्टॉस, मस्त लग रही है ब्लैक कलर में। ओहो, कितनी सी जगह से निकाल ली मैंने। अब हमारे आगे आ गई है विटारा ब्रेजा। आजकल इन गाड़ियों का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, मिनी एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी। जैसे आपकी ये हो गई विटारा ब्रेजा और क्रेटा हो गई, और इससे पहले क्या चल रही थी वो किया सेल्टॉस हो गई। तो इन गाड़ियों में क्या होता है, आपको एसयूवी वाली फील भी मिल जाती है और पावर भी मिल जाती है। मतलब सही है यार वैसे इंडियन रोड्स के हिसाब से। नीची गाड़ी लेने से बढ़िया तो यही ले लो, जैसे ये नीची गाड़ी है जैज, होंडा जैज। क्योंकि रोड तो बन नहीं रहे हैं, तो इससे बढ़िया गाड़ी चेंज कर लो। और अब हमारे आगे आ गई है थार। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप घर से निकलो और आपको थार ना दिखे दिल्ली में। और वो भी ऐसा भी नहीं कि एक ही थार दिखेगी, कम से कम 10 थार दिख जाएगी अगर आप 10 किलोमीटर चले जाओगे घर के आसपास। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? और ये देखो MT-15, ये बाइक भी मुझे मस्त लगती है आजकल। तो GoPro लगाने के बाद पब्लिक रिएक्शन इतने तगड़े तगड़े आते हैं। अगर आपके पास बाइक कितनी भी सस्ती है, लेकिन अगर आपने GoPro लगा रखा है तो आपको बढ़िया बढ़िया पब्लिक रिएक्शन मिलेंगे। तो दिन के टाइम जब मैं आ रहा था, तब रास्ते में ना वो रैली निकल रही थी आम आदमी पार्टी की। तो मेरे बगल से ही जा रही थी, तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे थम्स अप कर रहे। तो वही है, पब्लिक रिएक्शन बहुत मस्त आते हैं GoPro में। लेकिन उस टाइम GoPro ऑन नहीं था, वरना रिकॉर्ड हो जाता, मजा आ जाता फिर तो। पर वही है, अब GoPro हर टाइम ऑन तो नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी इसमें बैटरी होती नहीं है, 1 घंटे ही चलता है बेचारा। और अगर एक्स्ट्रा बैटरी कैरी भी करूँगा तो कितनी कर लूँगा, और उसके लिए फिर मेमोरी कार्ड भी चाहिए बहुत सारे। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my... बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है अब। तो स्कूटी को राइट साइड में ही रखते हैं। राइट साइड में थोड़ा कम ट्रैफिक लगता है, क्योंकि लेफ्ट साइड थोड़े मोड़ वोड़ भी है, पेट्रोल पंप भी है। और ये देखो एम्बुलेंस जा रही है। इस वाली रोड में तो और ज़्यादा जाम है, फंस गई एम्बुलेंस। तो अब यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो गुरुद्वारा है, सिक्स राय वाला गुरुद्वारा। नाम पता नहीं मुझे, पर सिक्स राय में है। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। दिन तो नहीं, रात हो चुकी है अब। तो स्वागत है आप सभी का एक नई रात में। तो अभी मैं सिक्स राय के आसपास हूँ, मेरे ख्याल से सिक्स राय होगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर। और ये देखो क्रेटा में टायर क्या बढ़िया लगा रखे हैं। ओ भाई साहब, ऊंची हो रखी है गाड़ी। तो मेरे ख्याल से जो सस्पेंशन है वो भी चेंज करा रखे हैं। देखो कितनी ऊंची हो रखी है, नहीं तो इसका टायर वहाँ ऊपर तक रहता है। मस्त लग रही है, पूरी एसयूवी बना दिया इसे क्रेटा को। वैसे है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी, पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी एसयूवी होगी।
बहुत ऊंची कर दी यार। सामने भी देखो क्रेटा जा रही है, पर वो इसके सामने छोटी सी लग रही है। और अब हमारे साथ चल रही है पजेरो स्पोर्ट, ये भी बढ़िया लग रही है। तो पहले फटाफट ये रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, वरना हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, और दुनिया आगे निकल जाएगी हमें पीछे छोड़ के। देखो ये रही नॉर्मल क्रेटा, ये कितनी छोटी लग रही है उसके सामने। मतलब जो इसके टायर है उसका डबल साइज था जो उस वाली क्रेटा के टायर थे, मॉडिफाइड वाली। तो अब देखते हैं घर जाते जाते हमें कौन कौन सी बढ़िया गाड़ियां दिखेंगी आज रोड पे, दिल्ली की सड़कों पे। और ये देखो एक और बढ़िया गाड़ी दिख चुकी है, मर्सिडीज 350D UK07 नंबर है देहरादून का। तो दिल्ली में ज्यादातर आपको जो महंगी गाड़ियां होंगी ना वो बाहर के नंबर की दिखेंगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली में 15 साल ही चलती है पेट्रोल गाड़ी और डीजल 10 साल। और 10-15 साल पूरे होने के बाद अगर आप बाहर भी ट्रांसफर कराओगे तब भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो इसलिए लोग ज्यादातर बाहर का नंबर लेते हैं, ताकि 10-15 साल पुरानी हो तो बाहर भेज दो, तो इनको अच्छा वो मिल जाता है पैसा। वरना दिल्ली नंबर लेंगे तो 15 साल बाद कबाड़ी के भाव बिकेगी। तो इसलिए बाहर का नंबर लेने में फ़ायदा है। मुझे भी अपनी स्कूटी उत्तराखंड का नंबर में लेनी चाहिए थी, तो ये 15 साल के बाद भी चलती। तो अब मर्सिडीज़ को पीछे छोड़ के हम आगे निकल चुके हैं। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट कौन सी गाड़ी दिखेगी। और ये देखो पल्सर वाले को हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। हेलमेट तो छोड़ो, खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। और कुछ ही दिनों में मैं निकलने वाला हूँ रोड ट्रिप पे अपनी स्कूटी में। तो देखते हैं कब तक निकलता हूँ। वैसे शायद इस हफ्ते भी निकल सकता हूँ या अगले हफ्ते भी निकल सकता हूँ। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था नैनीताल जाने की, तो वहीं जाऊंगा इस बार। तो इससे पहले मैं जाने वाला था, पर बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम चल रहा था, तो मैं नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने GoPro खरीद लिया था, तो फिर इसलिए जा नहीं पाया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब जाएंगे। और अब तो अपने पास GoPro भी है, तो बढ़िया बढ़िया वीडियोज आएंगी। तो ये मेरे GoPro की फर्स्ट लॉन्ग राइड होने वाली है। इससे पहले जितनी भी मैं लॉन्ग राइड पे गया हूँ उस पर मैंने SJ6 लेजेंड यूज किया है। तो देखते हैं इस बार कैसी वीडियोस बनती है, क्या क्या दिक्कतें आती है GoPro के साथ। और ये देखो थार, ओ भाई साहब। तो दिल्ली की सड़कों पे आप कभी भी निकल जाओ, आपको बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। अब देखो एक और गाड़ी आ गई है, टोयोटा की वेलफायर। करोड़ रुपए की गाड़ी है ये, 1.5 करोड़ के आसपास। तो रोड पे निकलने के बाद मुझे वो डायलॉग याद आता है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस हबीबी, कम टू दिल्ली। आपको हर टाइम रोड पे एकदम मस्त मस्त गाड़ियां देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और बाकी अभी डेट फिक्स नहीं है, तो जब मन करेगा तब निकल जाऊंगा। मतलब मन तो कर ही रहा है, पर जिस दिन थोड़ा सही टाइम लगेगा तो निकल जाऊंगा मैं। हो सकता है 3 दिन बाद निकल जाऊं, हो सकता है 5-6 दिन बाद निकलूं, पर बहुत ही ज्यादा जल्दी जाने वाला हूं। और बाकी लॉन्ग राइड पे जाने से पहले स्कूटी में वैसे कुछ काम तो कराना नहीं है, 1-2 चीजें सही करानी है स्कूटी में, वो भी अभी पक्का नहीं पता है, तो एक बार पूछ लूंगा मैकेनिक भैया से। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस बार। नैनीताल में वैसे पहले कभी नहीं गया हूँ, इस बार पहली बार जाऊंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो एक एक करके इंडिया की सारी जगह घूम लेंगे। पहले थोड़ा इस साइड का कवर कर लेते हैं जो घर के आसपास है, फिर जब एक बार ये सारा कवर हो जाएगा ना फिर नहीं जाएंगे दोबारा। तो हर बार नई नई जगहों पे जाएंगे। वैसे आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा नैनीताल, पर मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, वीडियोस में भी नहीं देखा मैंने, तो बस सुना है लोगों के मुंह से कि बढ़िया जगह है। और इस वाली गाड़ी का देखो एग्जॉस्ट चेंज है, ये कैसा एग्जॉस्ट है इसमें, तो ट्रैक्टर जैसी वो आ रही है आवाज। डीजल गाड़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि डीजल गाड़ियों में ऐसी आवाज आती है। पेट्रोल होती तो इतनी बढ़िया आवाज आती। तो डीजल गाड़ी लेने का यही एक नुकसान है, उसमें आप एग्जॉस्ट चेंज नहीं करा सकते। मतलब करा सकते हो पर ऐसी आवाज आएगी जैसी इसमें से आ रही है। लेकिन अगर आप पेट्रोल लेते हो तो एकदम मस्त आवाज आती है, चाहे आप एस्प्रेसो क्यों ना ले लो, कितनी भी सस्ती ले लो, लेकिन अगर पेट्रोल होगी ना तो बहुत ही बढ़िया आवाज आएगी। एक तो पेट्रोल होनी चाहिए और दूसरी 4 सिलेंडर से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ज्यादा आवाज मस्त होती है। अब जैसे नैनो है, नैनो में 2 सिलेंडर आते हैं शायद, हाँ 2 सिलेंडर ही आते हैं, तो उसकी आवाज इतनी कुछ खास नहीं है अगर आप एग्जॉस्ट भी चेंज करा देते हो तो। लेकिन वहीं अगर आप एस्प्रेसो में चेंज कराते हो तो उसमें 4 सिलेंडर आते हैं। मारुति की सारी गाड़ियों में 4 ही आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आवाज हो जाती है। बाकी इस गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। ये देखो कैसी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से अंदर अंदर चलती होगी ये गाड़ी, क्योंकि बाहर तो पुलिस वाले देखते ही रोक लेंगे। मतलब एग्जॉस्ट की वजह से नहीं रोकेंगे, नंबर प्लेट की वजह से रोकेंगे। और अब हमारे आगे आ चुकी है डिजायर, मॉडिफाइड डिजायर, वो भी टैक्सी वाली। भाई साहब लोग टैक्सी में भी मॉडिफिकेशन करा देते हैं। ये देखो इसमें भी टायर चेंज है, चौड़े टायर डाल रखे हैं और एलॉय व्हील। शौक है सबके अपने अपने। और स्कूटी की लाइट देखो क्या बढ़िया लग रही है। अभी मैं बंद करके दिखाता हूँ, बंद करके एकदम अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है। अब ऑन करूँगा तो देखना कितना उजाला हो गया। बढ़िया लाइट है वैसे, 180 रुपये की खरीदी थी मैंने। अभी वहाँ पे एकदम अंधेरा है, अब देखो
उजाला ही उजाला। पर अब धुंध का मौसम आने वाला है तो धुंध के लिए लाइट बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।